दूसरा आपका है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लॉन्ग में आता है तो प्रदूषण की परिभाषा लिखने के बाद इन दोनों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि अपन को इनके बारे में नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन अब जो नई रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा लिखिएगा, बता देंगे तो उससे एग्जामिनर के मन में एक अच्छी इमेज बनती है। क्योंकि ये तो घिसे पिटे अपन 9th और 10th कक्षा 6 से लिखते आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ देंगे तो आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन आजकल बहुत हो रहा है, या आप देखोगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जिसे अपन बोलेंगे ई पॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन, ये बताएंगे। ये नई चीज़ है, ये लिखोगे तो प्रभाव पड़ेगा। खैर, तीसरा आपका बेटा मृदा प्रदूषण, यानी इसको बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ठीक। चौथा है आपका ध्वनि प्रदूषण, या इसको बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन। पांचवा आपका है रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। और छठवां है आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। ये 6 प्रकार का आपका पॉल्यूशन हो गया। एक एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और इलेक्ट्रॉनिक आपका प्रदूषण या पॉल्यूशन। ये 6 प्रकार के पॉल्यूशन हो गए। इनको अपन को विधिवत पढ़ लेना है, समझ लेना है। आपको समझा भी देंगे, फोटो भी भेज देंगे, उससे पढ़ लीजिएगा, उससे नोट कर लीजिएगा और इनके एक एक पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। और उसके छोटे छोटे अपन जो है एक वीडियो में ऐसा बनाएंगे किताब की ओर, जिसमें आपका जाएगा, किताब देखते जाएंगे, एक एक लाइन हम पढ़ते समझाते जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखने वाली ऐसी चीजें नहीं है। अच्छा, एक और पॉल्यूशन में अपन प्रदूषण में ये समझ लें कि 2 प्रकार के प्रदूषण हैं, प्रदूषक हैं। देखिए, प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर है। प्रदूषक माने पॉल्यूटेंट, जो प्रदूषण फैलाते हैं वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो आपका क्या बता रहे थे कि प्रदूषक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषण और एक द्वितीयक प्रदूषक ये होता है। इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, ये तो सिंपल सी चीज है, समझ लो। ऐसे प्रदूषक, ऐसे पॉल्यूटेंट जो एक माने कह रहे हैं सीधा वायुमंडल में मिलकर सीधा पॉल्यूशन फैला दें। इसकी सही परिभाषा, ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित होते हैं, स्रोत से जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी रूप में वातावरण में बने रहते हैं। जैसे गाड़ी से निकला तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड वैसी बनी है। जो फैक्ट्री से निकली सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वो SO2 वैसी की वैसी सल्फर डाइऑक्साइड बनी है। तो ये प्राथमिक पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। ये वातावरण में वैसे के वैसे बने रहते हैं और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर अपन कोयला जला रहे हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है CO, और कोई भी फैक्ट्री से जो निकलती है वो आपकी SO2 निकलती है। एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि CO2 और CO में कौन ज़्यादा घातक है। ये प्रश्न बहुत आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन घातक। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉल्यूटेंट देन CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा घातक होती है कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 4 गुनी तेजी से घुलती है। यानी रक्त में तेजी से घुल जाएगी, आपके ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और आपकी ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो आदमी जल्दी मरने की संभावना रहती है। द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं, समझ गए होंगे कि जो प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं और साथ में वातावरण से विभिन्न पदार्थों से वो अभिक्रिया करके और एक जटिल प्रदूषक बना लेते हैं।
तो इसकी भी परिभाषा पढ़ देते हैं। ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर जटिल उत्पाद बना देते हैं, इनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, जैसे NO2 तथा NO2 माने नाइट्रोजन, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन की प्रकाश रासायनिक क्रिया से पेन, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, पेन का फुल फॉर्म आ जाता है PAN, पेन का फुल फॉर्म। CPMT के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी। पेन इसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट।